मसीह में मेरे प्रियों, आज 7 मई 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है भजन संहिता पहला अध्याय और दूसरा पद, साम्स चैप्टर 1 वर्ड्स 2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियों, परमेश्वर के साथ प्रतिदिन समय बिताने के लिए हम अपने जीवन को अनुशासित करना बहुत ही अनिवार्य है। बिना अनुशासन किए हुए हम परमेश्वर के साथ अलग समय नहीं बिता सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जब मेरा मन करेगा तब मैं बाइबल को पढ़ूंगा, उस पर ध्यान करूंगा और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। मसीह में मेरे प्रियो, हम जानते हैं और मैं इस बात से भी अवगत हूँ, दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर काम का बोझ बहुत भारी हो जाता है। बहुत काम के बाद काम, एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम करने के बाद तीसरा काम। इस प्रकार से हम अपने जीवन को बहुत व्यस्त कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं बचता कि हम प्रार्थना करें या बाइबल पढ़ें। अनेक लोगों के पास यही प्रश्न है कि मेरे पास समय ही नहीं कहाँ है कि मैं प्रार्थना करूं या बाइबल पढ़ूं। परंतु यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हैं, हम निश्चय परमेश्वर को समय देंगे, क्योंकि परमेश्वर को समय देने के द्वारा हम आशीषित होते हैं। हमारे जीवन के इस भाग दौड़ में हमें मन की शांति की आवश्यकता है और वो केवल और केवल प्रभु यीशु ख्रिस्ट ही हमें दे सकता है। इस बहुत ही व्यस्त जीवन में हमने समय निकालकर परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमें आत्मिक बल मिलता है। हमें जीने के लिए परमेश्वर ताकत देता है। हर एक चुनौतियों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। अनेक बार ये हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम अपना रोज़मर्रा का जो काम है उसको पहले निपटा लेंगे, उसके बाद यदि समय बचता है तो हम प्रार्थना कर लेंगे। जो बातें हमें सबसे पहला करना चाहिए उसे हम सबसे आखिरी में करने के लिए छोड़ देते हैं, और ऐसा करके हम प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना धीरे धीरे क्या करते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं, उस आदत को हम तोड़ देते हैं। परंतु मैं आज के सुबह आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के लिए अलग समय निकालें, एक समय को निर्धारित करें। यह समय केवल परमेश्वर का समय है। दिन का जब शुरुआत होता है हम पहला समय परमेश्वर को दें, क्योंकि उसी समय परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरता है, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भर देता है। परमेश्वर हमारे जीवन के संघर्षों को जानता है, हमारे दर्द को वो पहचानता है, हमारी व्यस्तता को वो समझता है। और इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करना ना छोड़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करना को ना छोड़ें। हम प्रतिदिन समय निकालें, उसके सामने हम बैठें, क्योंकि वचन में लिखा है वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के वचन से वो प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वही आशीषित व्यक्ति है, वही धन्य व्यक्ति है। क्या आप उदास हैं? क्या आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है, क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि आपने जो प्राथमिकता है उसको सही नहीं ठहराया? आज आप अपनी प्राथमिकता को बदलें। सबसे पहला समय परमेश्वर का है, सबसे पहला जो आपका दान है वो परमेश्वर का है। आपके कमाई का जो पहला हिस्सा है वो प्रभु को देना चाहिए, तब आपके जीवन में आशीष, बरकत, खुशी और शांति बने रहेगी। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए। आप महान परमेश्वर हैं और परमेश्वर आपके वचन में हमने पढ़ लिया है कि हम आपसे प्रेम करने वाले लोग बने,
क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया है। और प्रभु जी, आप हमारे जीवन के संघर्षों को जानते हैं, हमारे जीवन के दर्द को जानते हैं, हमारे जीवन में जो असमंजस की बातें हैं उसको आप पहचानते हैं। हमारा जीवन में प्रभु हम बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें क्रोध आता है, हमारे अंदर प्रभु जी निराशा छा जाती है। परंतु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्रत्येक के जीवन में आप बड़े अद्भुत काम करें, उनके जीवन की निराशाओं को निकाल दें, उनके जीवन में अपनी शांति दे। प्रभु जी, शैतान उनको नष्ट करना चाहता है, परंतु आप इसलिए आए कि हमें जीवन दे सकें और भरपूरी का जीवन दे सकें। प्रभु, हमें इतना समझ, ज्ञान और बुद्धि दे कि हम अपने जीवन का पहला समय आपको दे सकें और प्रभु जी आप में हम लौलीन हो सकें और आपके लिए हम जीने वाले हो सकें। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सभी पर आपकी आशीष होवे। आज के कार्य करने के लिए हमें नया बल देवे और अपनी आत्मा से हमें भरे। हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।